दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग में नई वैकेंसी आई है। तो चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। ये दोस्तों बिल्कुल नई बहाली है। और देखिए बिजली विभाग मतलब आपको ये लग रहा होगा कि इसके लिए आईटीआई जरूरी है। तो ये दोस्तों बिना आईटीआई सब के लिए वैकेंसी है, यानी आप में से सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम के आधार पर। तो आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। सैलरी इसमें आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, कितना क्या मिलेगा सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बस एक सीबीटी एग्जाम देना है, इसी सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सीटों की संख्या देखिएगा तो सीट भी अच्छा खासा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सिलेबस क्या कुछ है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार में बिजली से संबंधित जो हेड है यानी बिजली जो प्रोवाइड करवाती है यही कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसमें देखिएगा नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार इस तरह से अलग अलग है। तो बीएसपीएससीएल के माध्यम से ये वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों क्लर्क पोस्ट की, सीट की संख्या देखिएगा तो अच्छा खासा है। और इसके लिए आपको बस एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम देना है। इसी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी सीटों की संख्या कितना क्या है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, एज कितना क्या चाहिए, इसमें देखिएगा दो तीन तरह का अलग अलग कंपनी है। पहला तो यहाँ पर हो गया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी एनबीपीडीसीएल। दूसरा यहाँ पर साउथ बिहार और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो इसमें अलग अलग तीन तरह की कंपनी है। तो इसी तीन में से किसी एक में आपका पोस्टिंग होने वाला है। और इसमें कामकाज तो देखिए ये क्लर्क पोस्ट की वैकेंसी है, तो फुली आपका कामकाज ऑफिशियल रहने वाला है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं? पिछली बार जो वैकेंसी आई थी इसमें किस तरह का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा तब तो लेवल पता चलेगा। फिर उस अनुसार तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिएगा और आपको अच्छा मार्क्स आएगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप ग्रेजुएट किसी भी विषय से है, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन है, यानी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिएगा इसमें दो तरह का पोस्ट है, पहला तो करॉस्पोंडेंस कलर का, दूसरा स्टोर असिस्टेंट है। इसके बाद एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो कैंडिडेट जो है नॉट एलिजिबल रहेंगे, जो अपियरिंग वाले रहेंगे, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रोबेशन पीरियड, तो ये सभी जॉब में इसी तरह का कंडीशन रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सैलरी के बारे में। तो देखिए जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो सैलरी मिलने वाला है 1 ईयर का, यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देखिएगा 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड का, तो यहाँ पर लेवल 5 के अनुसार ये क्लर्क वाला पोस्ट है। तो लेवल 5 देखिए, लेवल 5 में बेसिक जो सैलरी होता है 29,200। 29,200 में दोस्तों आपका हाउस रेंट जुटेगा, महंगाई भत्ता जुटेगा, मेडिकल अलाउंस, बहुत सारी चीज़ जो भी दी जाती है सब कुछ जुटने के बाद आपका जो सैलरी बनने वाला है 50,000 प्लस इसमें सैलरी बनने वाला है, यानी सैलरी बहुत अच्छा है। अब चलिए सिलेबस इन सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर और भी कंडीशन दिया हुआ है, इसको बारे में देख सकते हैं। एज के बारे में देखिएगा 31 मार्च 2024, ये एक अच्छी बात है, एज के कारण से आप छटने वाले हैं नहीं। 31 मार्च 2024 के अनुसार एज लिमिट मांगा जा रहा है। तो एज लिमिट का कंडीशन देखिए, मिनिमम एज का जो कंडीशन आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, देखिए इसमें एक और वैकेंसी उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यूआर का यहाँ पर 21 हो गया। और आप मैक्सिमम तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, यहाँ से आप ऐसे समझ लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल कैटेगरी में है महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। तो यही यहाँ पर लिमिट अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद एज में छूट भी मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। रिजर्वेशन बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अप्लीकेशन का फी, यही यहाँ पर एक यहाँ पर सही नहीं है। तो यूआर जनरल का देखिएगा तो 1500 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा बीसी बीसी वालों का। इसके बाद देखिए आप किसी भी कैटेगरी से महिला है तो आपको 375 रुपया, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कम फी है। और अगर आप एससी एसटी है तो 375 रुपये का, आपको दिव्यांग को 375, यानी एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए हो गया। इसके बाद दिव्यांग के लिए और महिला सभी कैटेगरी में 375 रुपया, बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी बीसी वालों को 1500 रुपये फॉर्म का भी देना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन तो सीबीटी एग्जाम इसके लिए पहले होगा,
मल्टीपल यहाँ पर जोन में एग्जाम लिया जाएगा। मिनिमम का कंडीशन 40 है, लेकिन इस पर आपका मेरिट पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि सीट इसमें देखिएगा तो ये नहीं है कि 1000-2000 है, सीट कम है, इसलिए आपको 75% प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो मेरिट लिस्ट जो है सीबीटी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका तैयार होगा। सीबीटी एग्जाम का यहाँ पर सारा कुछ बताया गया आगे, इसके बारे में चलिए आप लोगों को क्लियर कर देंगे। देखिए इसमें दोस्तों एक और वैकेंसी है, तो उसके बारे में भी आगे बताने वाले, पहले आप इस वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। अलॉटमेंट पोस्ट आपको प्रीफरेंस 2 तरह के इसमें है, तो प्रीफरेंस आपको देना पड़ेगा, उस अनुसार आपको यहाँ पर मिलने वाले। इंपॉर्टेंट डेट में देखिएगा तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था कि चुनाव का आचार संहिता लागू हो रहा था, इस कारण से जितने भी बिहार में पेंडिंग वैकेंसी सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो 1 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट है और मई जून में परीक्षा ली जाएगी। सीबीटी एग्जाम इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी से जो सिलेबस इसका उस अनुसार आप सभी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म आपको BSPHCL का ऑफिशियल वेबसाइट से 1 अप्रैल से फिलअप करना है। अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लीजिए। यहाँ पर और भी अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में देखिएगा सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। तो यहाँ पर पहला चीज़ तो जनरल नॉलेज 10th लेवल का है, जिसमें करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और देखिएगा इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो यानी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 जो सब्जेक्ट जीके वाला है ये और करेंट अफेयर्स मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे लगभग 25 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया मैथ से रिलेटेड, तो मैथ का देखिएगा तो परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए जितना टॉपिक है ना इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा जनरल हिंदी, तो देखिए हिंदी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एंटोनम सैनोनम क्यों दिया हुआ है, हिंदी का सिलेबस है। देखिए एंटोनम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, सैनोनम यानी पर्यायवाची शब्द, तो ये इंग्लिश को ही यहाँ पर हिंदी में लिखा गया, ये हिंदी का ही सिलेबस है। नाम बस यहाँ पर पर्यायवाची विपरीतार्थक इंग्लिश में लिख दिया गया है। ग्रामर हो गया और फ्रेज, मुहावरा जो भी चीज़ें है यहाँ पर सब कुछ का दिया हुआ है। तो यानी हिंदी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आप में से कौन कौन फॉर्म भरने वाले, क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग बिल्कुल इसमें नॉर्मल लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक देख लेना है। इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस है, तो इसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, लगभग 20 क्वेश्चन आएगा, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा तो कंप्यूटर का यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो यहाँ पर सिलेबस है ना उसी अनुसार पूछा जाएगा। MS ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, तो इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फॉर्मूला ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा साइबर सिक्योरिटी, और इसके बाद यहाँ पर वायरस से संबंधित, फायरवेल से संबंधित, ये सब भी आपको देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया सिलेबस, जो सिलेबस है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। और देखिए कंप्यूटर में आपको डाउट हो ना, तो ये जितने टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप नेट पे सर्च करके या यूट्यूब पर भी सर्च करके एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। लगभग देखिएगा 20 टॉपिक है, बस इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी से आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको MS वर्ड में, MS ऑफिस में यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी 2-3 पूछा जाएगा। ये हो गया दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 है, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का है। इसमें आप सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा, तो आप सीट के बारे में जानना चाहेंगे तो देखिए इसमें एक और वैकेंसी है जो कि आगे है, इससे अधिक सीट है, उसके बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, UR, EWS, SC, ST, EBC, BC। तो UR में देखिएगा 25 सीट है, EWS में 10 है, SC में 19 है, ST में 2 है, EBC में 24 है, BC में 18 है। ये हो गया क्लर्क वाले का, तो इस तरह से टोटल 150 सीट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो UR का 13 सीट हो गया स्टोर असिस्टेंट में, EWS का 5, SC का 10, ST का 2, EBC का 13, BC का 9। तो ये जो है दोस्तों नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर, इसमें ये नहीं है कि टेक्निकल डिग्री, ITI ये सब चीज़ें चाहिए। और आपको CBT एग्जाम देना है, इसी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन सारा कुछ होने वाला है। सैलरी के बारे में आपको क्लियर हो ही गया, एज के बारे में आप सभी देख लिए। अब चलिए आप सभी दूसरे पोस्ट वैकेंसी के बारे में देखिए। ये देखिएगा तो अच्छे खासे पदों पर इससे अधिक सीट है। ये जो है दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 है, 03/2024 आप सभी देख लिए। अब ये देखिएगा तो ये भी क्लर्क वाला ही पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का ये वैकेंसी है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का देखिएगा तो यहाँ पर UR का 43 सीट है, EWS का 19 है, SC का 40, ST का 5, EBC में 52 सीट है, BC में 36 सीट है। इस तरह से कुल मिलाकर देखिएगा 30 सीट। यानी दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर जो वैकेंसी, ये 3 तरह का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क। ये 3 तरह की वैकेंसी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन है, BSPHCL के अंतर्गत ये वैकेंसी है।
इसमें देखिएगा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी दोस्तों आप कॉमर्स से यानी बीकॉम किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो शुरू में आप लोगों को बताए हैं उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें भी देखिएगा तो लेवल 5 का सैलरी है, तो जो शुरू में आप लोगों को बताए हैं पे स्केल उसी अनुसार इसमें भी रहने वाला है। एज का लिमिट सेम ही है, एक मिनिमम 21 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, SC ST के लिए 42 साल है, BC BC में 40 साल है और जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है। ये जो काउंट होगा 31 मार्च 2024 से छूट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपये है UR BC EBC के लिए। महिलाओं के लिए दिव्यांग SC ST के लिए 375 रुपये है। सिलेक्शन आपका CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। मई जून में CBT परीक्षा ली जाएगी और इससे संबंधित जानकारी आपको BSPHCL का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर, तो जो भी निर्देश है फॉर्म भरने से पहले आप सभी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको एज, क्वालिफिकेशन, मेरिट किस प्रकार से बनेगा सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। इसमें 2 अलग अलग तरह का वैकेंसी था, दोनों के बारे में देख लिए। दोनों मिलाकर देखिएगा तो 500 प्लस सीट हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा सीट है। ये ऑफिशियल जॉब है। तो देखिए बिजली विभाग में ज़्यादातर जो काम होता है टेक्नीशियन का काम होता है, इसलिए देखिएगा टेक से संबंधित वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर है। बाकी इसमें आपका काम काज ऑफिस में रहने वाला है, तो ऑफिस वाले में कम सीट पर वैकेंसी है। यहाँ पर जूनियर अकाउंट क्लर्क का देखिएगा तो यहाँ पर GK वाला सिलेबस हो गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर करेंट अफेयर्स हो गया और इसके बाद साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का यहाँ पर है। इसके बाद रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ। तो रीजनिंग में देखिएगा तो बहुत सारे टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उस अनुसार आपको तैयारी कर लेना, यानी रीजनिंग की आपको पूरी तैयारी कर लेना है। इंग्लिश देखिएगा, फिर हिंदी है। हिंदी में यहाँ पर आप देखिएगा एंटोनम, सैनोनम। एंटोनम यानी विपरीतार्थक शब्द, सैनोनम यानी पर्यायवाची शब्द। तो ये हिंदी का ही सिलेबस है, बस इसका इंग्लिश नाम दिया हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक है ये सब टॉपिक को आपको एक एक करके कंप्लीट कर लेना है। इसी टॉपिक के अनुसार आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3-4 शॉर्टकट की MS वर्ड एक्सेल से संबंधित पूछा जाएगा, तो जो भी सिलेबस में ये सब आपको देख लेना। इसके बाद देखिएगा साइबर सिक्योरिटी संबंधित भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब आपको देख लेना। फायरवेल क्या है, वार्म क्या है, वायरस क्या है, मालवेयर क्या है। इसके बाद देखिए ये जो वैकेंसी है कॉमर्स से संबंधित है, तो इसमें कॉमर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा नहीं रहेगा, बस ये है कि आप इधर GK, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिएगा, तब भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है इसके बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देख लिए। आप में से दोस्तों कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं? क्या आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस